नमस्ते विद्यार्थियों, एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स अध्याय हमारा एक संबंध है फलन। प्रश्न वाली 1.2 प्रश्न क्रमांक जो है आज हम करेंगे वह है हमारा 8। प्रश्न क्रमांक हमारा है 8। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, मान लीजिए कि ए जो है और बी जो है वो दो समुच्चय हैं। हमें सिद्ध करना है कि f सच दैट a क्रॉस b, यह जो हमें दिया है a क्रॉस b, इसको हम कार्तीय गुणन पढ़ते हैं। ये समुच्चय है, b समुच्चय है, इसके कार्तीय गुणन हमें दिया है। बिलोंग्स टू a सच दैट a क्रॉस b टेंस टू b क्रॉस a, भी क्या है हमारे पास एक कार्तीय गुणन है। इस प्रकार है कि यह जो हमें फलन दिया है f a कॉमा b बराबर b कॉमा a एक एकीय आच्छादित फलन है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताना है। ठीक है, यानी हमें एक एकी के लिए सिद्ध करना है, आच्छादक या आच्छादी के लिए भी सिद्ध करना है कि यह जो हमें फलन दिया है यह एक एकीय आच्छादक फलन है। यहाँ पे यह जो हमें दिया है इसको हम कार्तीय गुणन बोलते हैं, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, जब इनका गुणा किया जाता है तो हमें जो भी इसमें समुच्चय के अवयव हो उनके युग्म हमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? युग्म प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे जो फलन दिया है उसमें भी क्या दिया है, युग्म दिया है। इससे पहले वाले अगर सवालों की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से एक प्रतिचित्रण होता था जिसमें यहाँ पे क्या होता था, समुच्चय होता था। क्या होता था? समुच्चय होता था। ठीक है, यहाँ पे समुच्चय होता था और जो हमें फलन दिया जाता है वो इस प्रकार से होता था, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मोड एक्स या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से हमें फलन दिया होता था। तो यहाँ जो होता है वहाँ पे यदि हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे यह जो है इस रूप में है, समुच्चय के रूप में था, यहाँ पे कार्तीय गुणन के रूप में, इसलिए यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं। तो किसी भी सवाल को हल करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सवाल जो हमें दिया है उसमें हमारा जो समुच्चय है वह कैसा है, परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय है। यदि परिमित समुच्चय होता है तो हम तीर आरेख विधि से हल करते हैं, और यदि अपरिमित समुच्चय होता है तो फिर हम फॉर्मूले से या सूत्र से उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो समुच्चय दिया है इसको कार्तीय गुणन कहेंगे, पूरा समुच्चय भी नहीं, कार्तीय गुणन है। और कार्तीय गुणन के लिए यहाँ पे हमें लिखा है, ये देखिए ए और बी समुच्चय हैं। अब वो समुच्चय तो हैं लेकिन समुच्चय कैसे है, परिमित है या अपरिमित, किसी भी प्रकार का यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि समुच्चय जो दिया है वो कैसा है, परिमित है, क्योंकि अवयव तो दिए ही नहीं है। यदि समुच्चय है तो उसमें 100% कुछ ना कुछ अवयव होंगे, ठीक है, या फिर एक तो समुच्चय होगा। पर यहाँ पे तो हमें समुच्चयों में क्या नहीं दिए हैं, अवयव ही नहीं दिए हैं। तो यदि अवयव नहीं दिए हैं तो हमें कौन सी विधि से हल करना चाहिए। तो यदि अवयव आपको नहीं दिए या यदि आपको ये पता नहीं चल रहा हो देखकर तो कि यह जो समुच्चय है ये परिमित है या अपरिमित, तो हमें उसे अपरिमित मान लेना है। क्या मान लेना है? अपरिमित ही मान लेना है। और कौन सी विधि से हल करना है इनको? सूत्र विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? सूत्र विधि से हल करना है। तो आइए हल कर लेते हैं। हम सूत्र विधि से हल करते हैं या तीर आरेख विधि से हल करते हैं। तो सभी में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिचित्रण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिचित्रण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, हल, और हल में लिखेंगे हम प्रतिचित्रण। क्या लिखेंगे? प्रतिचित्रण लिखेंगे। अब प्रतिचित्रण हमें क्या दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया है। तो प्रतिचित्रण दिया है हमें एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए, यह जो हमें दिया है ये कार्तीय गुणन होता है। इसके बाद हम लिखते हैं हमारा फलन। फलन क्या दिया है, एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, ये हमें फलन दिया है। तो हम सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखते हैं, फलन लिखते हैं, और उसके बाद चूंकि हम अपरिमित इन समुच्चयों को मान रहे हैं तो सूत्र विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा जो एक एकी के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि हम पहला देखेंगे एक एकी के लिए,
किसके लिए देखेंगे? एक एक के लिए। एक एक के लिए। तो जब एक एक के लिए इसको हम चेक करेंगे कि एक एक है या नहीं, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वह क्या बनता है? f(x1) बराबर f(x2). ये हमारा फॉर्मूला बनता है, f(x1) बराबर f(x2). अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास x की जगह क्या है? a और b है, युग्म दिए हैं क्योंकि ये कार्तीय गुणन है। तो कार्तीय गुणन में हमें क्या मिलेगा? युग्म मिलेगा। तो युग्म दिए हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले में भी क्या ले लेना है? युग्म ले लेना है। तो इसको हम लेंगे f(a1) b1 बराबर f(a2) b2। देखिए यहाँ पे जो हमें दिया है, यहाँ पे हमें x दिया होता है तो हम यहाँ पे x1 x2 लेते हैं। यहाँ पे हमें समुच्चय में यहाँ पे हमें फलन में युग्म दिए हैं तो हम युग्म में क्या ले लेंगे? इसको 1 ले लेंगे, उसको 2 ले लेंगे। अब यहाँ से हम फलन का मान रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो ये बनेगा हमारा b1, a1 बराबर यहाँ पे बनेगा हमारा b2, a2। ये हमारा बन जाएगा फलन। अब फलन से हमने मान रख दिया, यहाँ से जब हमने मान रख दिया तो इसके बाद हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो हमारा युग्म दिया है उसके हम क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा, इधर वाले को हम रफ कर देते हैं। जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे पद की तो देखिए भुज बराबर भुज होता है और कोटि बराबर कोटि होती है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा b1 बराबर b2 और a1 बराबर a2। अब इसके बाद जब इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं फॉर एवरी। जब सूत्र x1 x2 में होता है तो फिर हम लिखते हैं फॉर एवरी जो x1 x2 हैं वो बिलोंग करेगा जो भी हमें यहाँ पे फर्स्ट में जो समुच्चय दिया होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? युग्म है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। मैं ये जो फॉर एवरी है इसको यहाँ पे लिख देता। तो फॉर एवरी a1, b1 फिर a2, b2 बिलोंग्स टू जो भी हमारा पहला कार्तीय गुणन है। यदि समुच्चय दिया तो समुच्चय लेना है और गुणन दिया है, कार्तीय गुणन दिया है तो कार्तीय गुणन लेना। तो बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अब यहाँ पे आने के बाद इतना होने के बाद हम क्या करते हैं? यदि हमारा जो समुच्चय दिया होता है यदि उसमें अवयव होते तो फिर हम उसको यहाँ पे चेक करते हैं कि एक एक ही है या नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या देख लेना, जब दोनों जगह जो हैं बराबर आ रहा है तो यदि बराबर आ रहा है तो वो क्या होगा? एक एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जब फलन में हमें बराबर दिख रहा है, यहाँ पे बराबर दिख रहा है तो फिर हमारा जो फलन है वो कैसा होगा? एक एक ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः। अब इसको यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें जो समुच्चय दिए उसमें कोई अवयव ही नहीं है। तो फॉर्मूले के आधार पे इसको आपको बताना है और चूंकि आपको सिद्ध भी करना है तो सिद्ध करना है मतलब एक एक ही होगा ही। अतः फलन f एक एक ही फलन है। यह तो हमारा एक एक ही के लिए हो गया। अब इसको चेक करेंगे हम आच्छादक के लिए। तो आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चेक कर लेंगे किसके लिए? आच्छादक के लिए। सेकेंड हम चेक कर लेंगे आच्छादक के लिए।
आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स। अब यह जो होता है यह हमारा सप्रांत होता है और यह क्या होता है, प्रांत होता है। यानी यह जो है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, और यह किसको रिप्रेजेंट करता है, y वाले को। यह प्रांत होता है और यह सप्रांत होता है। तो y का मान यदि हम देखें तो y का मान हमारे पास क्या है, b क्रॉस a है। तो इसको जब इस वाले रूप में हम लिखेंगे, है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे b कॉमा a, फिर बराबर एफ एक्स की अगर बात की जाए तो एफ एक्स क्या होता है हमारा, यह एफ एक्स का मान होता है। तो एफ एक्स का मान रखते हैं हम, तो एफ एक्स का मान रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, b कॉमा a। अब यहां पे हम क्या देखते हैं, इसके बाद यह आने के बाद हम यहां पे देखते हैं बिलोंग्स टू, क्या देखते हैं, बिलोंग्स टू देखते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पहले हम फॉर्मूला हमारा लिख लेंगे। तो फॉर्मूला जब इस रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यह हो जाएगा b कॉमा a, ये y का मान रख देंगे हम b कॉमा a स्मॉल में, फिर बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान लिखेंगे पहले हम और फिर फलन रख देंगे। तो ये हो जाएगा a कॉमा b। जब एफ एक्स का मान रखेंगे तो एफ एक्स का मान क्या हो हमारे पास, a क्रॉस b। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा b कॉमा a बराबर, यहाँ पे फलन का मान रखेंगे तो फलन का मान कितना हमारे पास, b कॉमा a। अब यहाँ पे हम बिलोंग्स टू चेक करते हैं। अब बिलोंग्स टू चेक करने के लिए हमारे पास अवयव चाहिए, तो यहाँ तो अवयव है नहीं, और चूंकि सिद्ध करना है आच्छादक है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। बिलोंग्स टू किसके लिए रहेगा, a क्रॉस b के लिए, तो बिलोंग्स टू a क्रॉस b। और यदि बिलोंग्स टू आ रहा है तो फिर हमारा फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा या आच्छादी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः फलन f आच्छादक या आच्छादी है। ठीक है, फलन f आच्छादक है। अब फाइनली लास्ट में हमें फाइनल आंसर लिख लेना इसका। फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे, अतः करके, अतः फलन f एक की आच्छादी, एक की आच्छादी है। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक, मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपको यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।